बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि वो कौन से रूल्स हैं जिससे हमारे फ्रेगमेंटेशन जो है ना वो पता चलता है कि ये ठीक फ्रेगमेंटेशन हुई है या रॉन्ग फ्रेगमेंटेशन है। तो उन्हें हम करेक्टनेस रूल्स कहते हैं, जिसमें कंप्लीटनेस, रिकन्स्ट्रक्शन एंड डिसजॉइंटनेस। तो आज की वीडियो हम देखेंगे वाई वी यूज़ फ्रेगमेंटेशन इन DBS, कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के अंदर फ्रेगमेंटेशन क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या अफादियत है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसानात है। तो इसको हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर उसी की बेस पे हम आगे देखेंगे कि हम फ्रेगमेंटेशन कैसे करते हैं। व्यूअर्स, जैसे हम एक सिनेरियो, हमारे पास एक कंपनी है, उसके पास 35 GB डाटा है। वो कोई भी कंपनी हो सकती है, वो मोबाइल कंपनी हो सकती है, वो कोई बैंकिंग सिस्टम हो सकता है, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, एनी थिंग, यानी कि वो एक कंपनी है, उसके बाद 35 GB डाटा है। अब वो कंपनी अपने सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम करना चाहती है, तो अब उसने फैसला करना है कि वो उसके अंदर रेप्लिकेशन यूज़ करे या उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन यूज़ करे। तो अब कुछ फैक्ट्स के बुनियाद पे वो देखेगी कि उसके लिए ज़्यादा सूटेबल वो रेप्लिकेशन है या फ्रेगमेंटेशन है। लेट्स सपोज, जैसे ये देखें कि उस कंपनी ने 4 जगह पे अपनी डेटाबेस जो है ना वो लॉन्च करती है। लाहौर है, मुल्तान है, कराची है एंड क्वेट है। और 35 GB डाटा जो है ना वो आपका मुल्तान में पड़ा हुआ है, 35 GB डाटा आपका कराची में पड़ा हुआ है, 35 GB डाटा आपका क्वेटा में पड़ा हुआ है, 35 GB आपका डाटा जो है ना वो लाहौर में पड़ा हुआ है। अब इसके इस सिनेरियो में एक तो मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि आपको देखो कि जहाँ पे आपने 35 GB डाटा जो है ना वो स्टोर करना था, वहाँ पे आपको 140 GB डाटा जो है ना वो स्टोर करना पड़ा। ये तो समझ लें कि एक नेशनल सिनेरियो है जिसके अंदर 4 जगह पे उन्होंने डाटा जो है ना वो डेटाबेस जो है ना वो इंस्टॉल की हुई है। अगर ये 40 जगह भी हो सकती है, 400 जगह भी हो सकती है, तो एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा कि सो मैनी स्टोरेज कंजम्पशन, और दूसरा ये होगा कि हर जगह पे, हर सेंटर के ऊपर उनको ट्रेंड लोग जो है ना वो बिठाने पड़ेंगे जो डेटाबेस सिस्टम को अच्छी तरह समझते हों। अब वो फैसला करते हैं कि हम फ्रेगमेंटेशन को क्यों करेंगे, वाई। अब कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे फैक्ट्स ये हैं कि 95% डाटा यूज इन लोकल यूज़र। अब लेट्स सपोज, और 5% डाटा यूज नॉन लोकल यूज़र। जैसे हम कहते हैं कि लाहौर के अंदर एक सेंटर है उनका, वहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस जो है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है या इंस्टॉल कर दिया है। अब कुछ सालों के बाद उन्होंने देखा कि 90% लोग वो हैं जो हमारी डाटाबेस के ऊपर जो आ रहे हैं वो लोकल यूज़र है, उनका ताल्लुक लाहौर रीजन से ही है। अगर एक डाटाबेस उन्होंने मुल्तान में की हुई है, रावलपिंडी में की हुई है, कराची में की हुई है, तो हर जगह पे पता चल रहा है 95%, 97% या 94% उनके वो यूज़र हैं जो उसी रीजन से बिलोंग करते हैं। बट 5% यूज़र उनके वो हैं जो उस रीजन से बिलोंग नहीं करते, बल्कि किसी दूसरे रीजन से आके उस डेटाबेस को जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। इन बैंकिंग सिस्टम मोस्टली लोकल यूज़र एक्सेस लोकल डाटा। अब एक यूज़र है, उसका अकाउंट अगर मुल्तान रीजन में है, तो अब उस ट्रैवलिंग से सिलसिले में वो हो सकता है कि पूरे साल में 10 दफ़ा या 20 दफ़ा किसी दूसरी जगह पे गया हो। और अब लाजमी नहीं है कि 10 दफ़ा या 20 दफ़ा उसने ट्रैवलिंग की हुई है तो वो हर दफ़ा जाके अपनी ट्रांजैक्शन करेगा। हो सकता है 20 दफ़ा उसने अपने रीजन से बाहर गया हो और उसमें उसने 10 दफ़ा ट्रांजैक्शन की हो, 5 दफ़ा ट्रांजैक्शन की हो सकता है उसने की भी ना हो। तो बात करने का मकसद ये है कि हर यूज़र जो है ना उसका ज़्यादा जो समझ लें कि ट्रांजैक्शन होती हैं वो उसके उसी रीजन में होती हैं या उसी इलाके में होती हैं जहाँ से वो बिलोंग करता है। 95% मुल्तान रीजन यूज़र यूज़, यानी कि 90% 5% हम कहते हैं कि मुल्तान रीजन के यूज़र हैं, उन्होंने अपने ही रीजन में रह के ट्रांजैक्शन की हुई हैं। जबकि 5% वो यूज़र हैं जो आउटसाइड द रीजन जो है ना वो वहाँ पे
आए हुए। अब जैसे ये देखें हमारे पास अब हर जगह पे हमने क्या किया 35 GB जो है ना डाटा स्टोर कर दिया। अब जब लाहौर के अंदर उन्होंने कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद चेक किया तो उनके पास 95% यूज़र वो था जो लाहौर रीजन से ही बिलोंग कर रहा था। अब लोग इतनी ज़्यादा समझ लें तादाद में ट्रैवलिंग नहीं कर रहे होते, कभी कभार उनको जाना होता है और वो लाजमी नहीं होता कि वो जब वो किसी दूसरी जगह पे शहर में या दूसरे रीजन में जा रहे हैं तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन लाजमी करेंगे, जिसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। अब 5% वो लोग होते हैं जो नॉन लोकल होते हैं, जो बाहर से ट्रैवल करके आ रहे होते हैं या किसी वजह से उन्होंने इस डाटाबेस को एक्सेस किया होता है। तो इस वजह से बजाय इसके कि आप पूरी की पूरी डाटाबेस वहाँ पे रख दें या पूरे का पूरा डाटा वहाँ पे स्टोर कर दें, तो आप कोशिश करें कि जो डाटा आपका ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसी को वहीं पे स्टोर करें। अब 90% डाटा जो आपका लोकल यूज़र यूज़ कर रहा है, लोकल यानी कि डाटा को, तो आपको कोशिश करनी चाहिए। अब लेट्स सपोज 35 GB डाटा आपने टोटल रखा हुआ है, लेकिन लाहौर रीजन का डाटा उसके अंदर 7% या 10% था। अब 10% डाटा जो है ना वो कितना यूज़ हो रहा है, 95% यूज़ हो रहा है, जबकि 25 GB डाटा जो है ना वो कितना यूज़ हो रहा है, 5% यूज़ हो रहा है। तो ये तो कोई अच्छी यानी कि समझने की चीज़ नहीं है कि आप 5% लोगों के लिए 25 GB डाटा जो है ना वो स्टोर कर रहे हैं, जबकि 10% डाटा जो है ना वो 95% लोगों के लिए यूज़ हो रहा है। तो बजाय इसके कि आप 35 GB डाटा वहाँ पे रखें, तो आप सिर्फ वहाँ पे 10 GB जो डाटा जो है ना वहीं पे स्टोर करें और बाकी यूज़र को किसी कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू दूसरे चैनल के साथ जो है ना वो क्या कर दें, लिंक कर दें। तो इस वजह से हम फ्रेगमेंटेशन करेंगे। अब वो फ्रेगमेंटेशन कैसे करेंगे वो तो आगे वाले आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ वो सिनेरियो तलाश किया कि हम फ्रेगमेंटेशन क्यों करते हैं, वाई फ्रेगमेंटेशन। तो ये असल व्यूवर्स वो वजह थी जिसकी वजह से आपको फ्रेगमेंटेशन करनी पड़ रही है, कि बजाय इसके कि एक ऐसा डाटा जो पड़ा हुआ है जो बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं, अब डाटा जो है ना वो स्टोर करना या रखना ये, और वो यूज़ ही नहीं हो रहा, यूज़लेस डाटा जो है ना वो समझने के कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा सरदर्द होता है या इसके लिए अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता। तो इस वजह से फ्रेगमेंटेशन की जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो की जो मेन थीम था कि वाई वी यूज़ फ्रेगमेंटेशन, तो उसकी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।